और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, विपक्ष पर फिर बरसे हैं कृषि मंत्री। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 72वें दिन भी जारी है लगातार, और किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान छिड़ा हुआ है। यूपी से लेकर राजस्थान तक किसानों के समर्थन में महापंचायत चल रही है। यूपी के शामली में चल रही महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। वहीं राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में जमकर वार पलटवार हुआ है। विपक्ष ने जहां कृषि कानून के बहाने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं सरकार ने किसान की यह बताने की कोशिश की है कि कानून की खूबियां क्या हैं। जी हां, कानून की खूबियां गिनाते हुए विपक्ष पर पलटवार भी कर दिया। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पूरी कहानी बयां कर रही हैं, डिटेल के साथ आपको बता रही हैं कि किसान आंदोलन अब कहां से कहां पहुंच गया है और कहां पर क्या हलचल है। आंदोलन का 72वां दिन है, सड़क पर संग्राम लगातार जारी है। शामली में देखिए महापंचायत, उसकी तस्वीर, सुरक्षा बहुत कड़ी है, लोगों की भीड़ है। इधर आप देखिए देश भर में चक्का जाम का ऐलान है कल के लिए, राज्यसभा में घमासान, और आप देख रहे हैं कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ये कानून किसानों की ताकत है। तो राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कृषि कानून की खूबियां गिनाई हैं। राज्यसभा में बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। तोमर ने विपक्षी दलों से पूछा कि कानून में काला क्या है, ये बताएं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खून की खेती करती है, बीजेपी नहीं। हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की। और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। ये दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इससे पहले राज्यसभा में आज विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कई युवा किसान गायब हैं, जबकि 200 किसान जेल में बंद हैं। वहीं बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कानूनों के अमल पर 3 साल तक रोक लगाने की मांग की है। सुनिए। हमारा अन्नदाता क्यों इस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की और सोचने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि हम किसान के प्रगति के लिए चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, नए कानून बनाना चाहते हैं। आप किसानों की प्रगति के बारे में सोचते हैं, स्वागत की बात है। हम भी सोचते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में
हरित क्रांति पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी हरित क्रांति भी हमारे देश में कैसे आए, इसके लिए हम भी चाहते हैं। खास करके विपक्ष में एक मत से हम लोगों ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जल्दबाजी क्यों हो रही है। यही बात अगर हमारी मानी जाती, शायद अगर वाइडर कंसल्टेशन होता, तो आज जो पूरे हमारे दिल्ली के चारों ओर जो दृश्य देख रहे हैं, वो देखने को शायद हमको नहीं मिलते। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए, इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा। जब आप 1.5 साल के लिए इस कानून को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इसको वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं। आप 1.5 साल के लिए रोक रहे हैं, आप 3 साल के लिए अनाउंस कर दीजिए कि रोक रहे हैं, तो शायद किसान कहेंगे कि अगले चुनाव के बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला। हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपना ईगो छोड़कर बड़े बनकर और आप इन किसानों को इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। और इस खबर पर मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सवाल यह है कि सदन में आज कृषि कानून को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कई सवाल खड़े किए, लेकिन इस बीच कृषि मंत्री की 2 टूक कृषि कानूनों को लेकर कि बताएं कि कानूनों में काला क्या है, कैसे देखा जाए। बिल्कुल उपदेश, देखिए पिछले 3 दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा हो रहा है सदन में, राज्यसभा में खासतौर से, आपको बता दें कि वहां पे लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे थे विपक्षी नेताओं के द्वारा। गुलाम नबी आजाद से लेकर आनंद शर्मा, मनोज झा, संजय सिंह, प्रफुल्ल पटेल, सतीश चंद्र मिश्रा को और संजय राउत को हमने सुना। तो सरकार ने कृषि मंत्री को फील्ड किया कि वो विपक्षी नेताओं को जवाब दे सके, तीनों कृषि कानून की जो बारीकियां और जो अच्छाइयां उसको बता सके। और क्योंकि उन्होंने किसान नेताओं के साथ 12 दौर की बैठक भी की है, तो उनको फील्ड किया गया। वो आए सदन में और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसान नेताओं से जो बात कर रहे हैं उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि कानून में काला क्या है, लेकिन न किसान नेता बता पाए न विपक्ष के नेता बता पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम संशोधन को तैयार है, सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।